स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है टेक्निक एंड सेल बायोलॉजी। इससे पहले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पूरा डिस्कशन किया था, क्योंकि ये चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में है। सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन किस वजह से होता है? इसकी सेल ऑर्गेनेल्स की वजह से। तो सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कवर करने के लिए, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, उनको देखने के लिए हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। वो टेक्निक कौन से हैं? पहला टेक्निक है स्टेनिंग। सबसे पहला टेक्निक है स्टेनिंग। सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए, उसको देखने के लिए हम स्टेनिंग का टेक्निक करते हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है उसको डिस्कवर करने के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं, टेक्निक इस्तेमाल होते हैं। उनमें से एक टेक्निक जो है ना स्टेनिंग है। स्टेनिंग कौन सा टेक्निक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिफिनीशन करते हैं स्टेन की। स्टेनिंग स्टेन से निकला है। स्टेन की हम डिफिनीशन करते हैं। स्टेन स्टेन क्या चीज़ है? स्टेन का मतलब है रंग, कलर। स्टेन मीन्स कलर। स्टेन मीन्स कलर। definition को आप the substance which is used for coloring। वो चीज़ें जो कलरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। substance which is used for coloring, उसको स्टेन कहते हैं, रंग, कलर। अब स्टेनिंग क्या है? स्टेनिंग हम डिफिनीशन करते हैं। स्टेनिंग की डिफिनीशन हम करेंगे। स्टेनिंग डिफिनीशन, स्टूडेंट्स, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? वो शिफाफ है। जो क्या होता है? जिन पे लाइट पास होती है, इनको क्लियर देखा जा सकता है। इनको क्लियरली लाइट के ज़रिए, माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जा सकता है। अब उनको उनके उनमें कंट्रास्ट कैसे करना है, उनमें डिफरेंस कैसे करना है कि ये राइबोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। कंट्रास्ट ट्रांसपेरेंट तो सब है। अब उनमें कंट्रास्ट करना है, उनमें डिफरेंस करना है कि ये राइबोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गाल्जी बॉडी है। उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या चीज़ है? द टेक्निक that is used to produce contrast between different cell organelles by using stain or dye। स्टेन को डाई भी की थी। The technique that is used to produce contrast between different cell organelles by using stain or dye, यानी वो टेक्निक जिसमें हम डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के दरमियान फर्क करेंगे, के दरमियान कंट्रास्ट करेंगे। किस चीज़ के जरिए? स्टेन के जरिए। उस टेक्निक को क्या कहते हैं? टेक्निक को कहते हैं स्टेनिंग। अब स्टेनिंग की डिस्कवरी किसने की थी? स्टेनिंग में हम स्टेन को इस्तेमाल करते हैं, कलर को इस्तेमाल करेंगे, डाई को इस्तेमाल करेंगे। और उस डाई को क्या करेंगे? हम मुख्तलिफ एक सेल पर लगाएंगे, ऑर्गेनेल्स पर लगाएंगे।
डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो है ना, वो कैसे आपको पता चलेगा कि ये ऑर्गेनेल राइबोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, उनमें वो कंट्रास्ट पैदा करेगा। ट्रांसपेरेंट क्यों है? ट्रांसपेरेंट इसलिए कि वो डाई को लेता है, सेल ऑर्गेनेल जितनी भी है वो डाई को लेता है, डाई को एक्सेप्ट करता है। जब डाई को एक्सेप्ट करता है तब हमें पता कैसे चलेगा कि ये सेल ऑर्गेनेल जो है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है। आपको पैसा पता ऐसे चलेगा कि राइबोसोम के लिए एक खास स्पेसिफिक डाई इस्तेमाल होगी जो सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम को आइसोलेट कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए स्पेसिफिक डाई इस्तेमाल होगी सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को, जो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया उसको एक्सेप्ट करेगा, बाकी दूसरी ऑर्गेनेल्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्पेशल स्टेनिंग जो है ना, वो एक स्पेशल ऑर्गेनेल्स के लिए इस्तेमाल होता है। सब ऑर्गेनेल्स के लिए एक स्टेन नहीं इस्तेमाल होता, एक स्टेन सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनेल्स के इस्तेमाल होता है। आपको इस तरह पता चलेगा कि अगर आपने एक स्पेसिफिक स्टेन इस्तेमाल किया, राइबोसोम का स्टेन, वो सिर्फ आपको राइबोसोम लेगा, सेल में सिर्फ ऑर्गेनेल्स में सिर्फ राइबोसोम लेगा, और आपको पता चलेगा कि ये राइबोसोम है सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया का स्टेन माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट करेगा। इस तरह आपको पता चलेगा कि ये जो है ना, ये राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया ये दूसरे ऑर्गेनेल्स है। ये स्टेनिंग जो है ये डिस्कवर हो चुके हैं, स्टेन स्पेसिफिक आपके पास लेबोरेटरी में होंगे, ये डिस्कवर हो चुके हैं। अब हम जाते हैं डिस्कवरी के बारे में। स्टेनिंग किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवरी स्टेनिंग टेक्निक जो है ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हेंस क्रिश्चियन ग्राम in 1884। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेनिंग टेक्निक को हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में डिस्कवर किया था, अब बिल को आइसोलेट करने के लिए और उनके दरमियान कंट्रास्ट पैदा करने के लिए। अब स्टेनिंग की डिफरेंट टाइप्स है, उनमें वाइट स्टेन भी है, नॉन वाइटल भी है, काउंटर स्टेन भी है, टेम्परेरी स्टेन भी है, परमानेंट स्टेन भी है, मुख्तलिफ स्टेन्स हैं। अब हम उनके नाम लिखते हैं पहले। टाइप्स, नंबर 1 वाइटल स्टेन, नंबर 2 नॉन वाइटल स्टेन, नंबर 3 टेम्परेरी स्टेन, नंबर 4 परमानेंट स्टेन, नंबर 5 काउंटर स्टेन। ये 5 जो है ना, ये स्टेन की टाइप्स है, स्टेनिंग की टाइप है। अब हम आज सिर्फ 3 को डिस्कस करेंगे, 3 छोटे छोटे को डिस्कस करेंगे, और बड़ों को टेम्परेरी और परमानेंट स्टेन को कल डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे वाइटल स्टेन। वाइटल स्टेन को नॉन टॉक्सिक स्टेन भी कहते हैं, नॉन टॉक्सिक स्टेन, नॉन टॉक्सिक स्टेन और वाइटल स्टेन। वाइटल स्टेन कौन सा स्टेन होता है? वो स्टेन जो हम छोटे से मकदार में, कम मकदार में इस्तेमाल करते हैं और लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो स्टेन जो हम इस्तेमाल करेंगे कम मकदार में और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल करेंगे।
और वो नॉन टॉक्सिक भी हो, उसको हम वाइटल स्टेन कहेंगे। द स्टेन that is used in small amount that is used in small amount that is used in small amount for living things, also non-toxic to living cell। जो हम लिविंग सेल के इस्तेमाल उस सेल के नहीं इस्तेमाल करते जो हम आइसोलेट करेंगे। लिविंग थिंग से आइसोलेट, अगर एक सेल को लिविंग थिंग से आइसोलेट किया गया, जब वो मर जाए तो उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब वो जिंदा हो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकेंगे। जो रेस्पिरेशन कर सकता हो और सब लिविंग सेल की प्रॉपर्टी जो है वो ओबे कर सकते हो, उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। इसका एग्जांपल क्या होगा वाइटल स्टेन का? मिथाइलिन ब्लू इसका एग्जांपल होगा। मिथाइलिन ब्लू इसका एग्जांपल होगा। अब दूसरा हम डिस्कस करेंगे नॉन वाइटल। नंबर 2, नॉन वाइटल स्टेन, या इसको हम टॉक्सिक कहते हैं, टॉक्सिक स्टेन। टॉक्सिक स्टेन भी कहते हैं। तो डिफिनीशन क्या होगा? वो स्टेन जो हम लार्ज अमाउंट में इस्तेमाल करेंगे और नॉन लिविंग सेल के इस्तेमाल करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? जो टॉक्सिक भी हो, नॉन लिविंग टॉक्सिक लार्ज कंसंट्रेशन में हम इस्तेमाल करेंगे, उस स्टेन को हम क्या कहेंगे? नॉन वाइटल स्टेन। द स्टेन that is used in large concentration conc for non living cell is called non-vital stain. Is called non-vital stain. Stain that is used in large concentration for non-living cell is called non-vital stain. जो हम लार्ज कंसंट्रेशन में इस्तेमाल करें और नॉन लिविंग सेल के टॉक्सिक भी हो, उसको हम नॉन वाइटल स्टेन कहेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा? न्यूट्रल रेड क्या? ये नॉन वाइटल स्टेन का एग्जाम्पल है। अब तीसरा जो स्टेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन का मतलब क्या? काउंटर मीन दोबारा, काउंटर का मतलब है अगेन। काउंटर स्टेन का मतलब है जो दोबारा इस्तेमाल होता है। काउंटर स्टेन में हम 2 स्टेन को इस्तेमाल करते हैं, 2 डाई को इस्तेमाल करते हैं। पहले डाई को हम जब सेल
पर डाल देते हैं तो वो क्या करता है, वो सिर्फ ऑर्गेनेल्स के दरमियान कंट्रास्ट पैदा कर सकता है। आपको दिखाता ही नहीं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर है, ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, आपको ये नहीं दिखाता, सिर्फ आप कंट्रास्ट पैदा कर सकता है। जब दूसरा डाई आप उस पर डाल देंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर करता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल माइक्रोस्कोप के जरिए दिखा सकता है। पहले डाई को आप कंट्रास्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे, दूसरी को आप बिल्कुल क्लियर करने के लिए दिखाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना डाई है। दो डाई आप इस्तेमाल करेंगे। पहले डाई का यूज़ क्या होगा, वो आपको सिर्फ कंट्रास्ट दिखाता है कि डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, कि ये डाई ये इसने एक्सेप्ट किया है और ये एक्सेप्ट नहीं करता। माइटोकॉन्ड्रिया से फॉर एग्जाम्पल आपने डाई माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल किया, आपको सिर्फ दिखाता है माइक्रोस्कोप के जरिए पहले डाई कि ये सिर्फ जो है माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल्स ने एक्सेप्ट किया है, माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी सेल में है उन्होंने एक्सेप्ट किया है, लेकिन आपको क्लियर कट नहीं दिखा सकता कि माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम में गल्जी बॉडी क्या चीज़ है। जब दूसरी डाई आप इस्तेमाल करेंगे वो आपको बिल्कुल क्लियर करता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर किसने उसको यूज़ किया है, किसने ऑब्जर्व किया डाई। और डेफिनेशन क्या होगा, एन द डाई द टाइप of staining in which two stain are used to produce contrast and to produce visibility of organelles. This type of staining in which two stains are used to produce contrast and to produce visibility of organelles. में हम दो स्टेन को इस्तेमाल करेंगे, पहले स्टेन को कंट्रास्ट के लिए, दूसरे स्टेन को विजिबिलिटी प्रोड्यूस करेंगे। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, ये जी अब काउंटर स्टेन का एग्जांपल है मेलाचाइट green. Melatite green is the example of काउंटर स्टेन। उम्मीद है स्टूडेंट को आपको इस लेक्चर का समझ आ चुका होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को खलील बायोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाएं ताकि आपको मज़ीद इस तरह की लेक्चर की वीडियो आते रहें।